तो मैंने कहा यह टेस्ट 1 या टेस्ट 2 है, ऐसे आपको स्कोर मिलेंगे शीट पे या पेज पे, समझ रहे हैं। आपने उनको एंटर करना, सब एक्सेल खोलना है ना अपना। जैसे एक्सेल कैसे खोलते हैं, सपोज ये देखो, ऐसे एक्सेल पड़ा होगा, कहीं पे भी एक्सेल पड़ा होगा ना, आप उसको खोलना है और ऊपर जो भी आप ABC लिख दो, चाहे ज्योति लिखो, चाहे आप श्रेया लिखो, ठीक है, और नीचे स्कोर डालना शुरू कर दो। 10, 11, 12 जो भी है, ठीक है ना, 13, 14 जो भी स्कोर आया हुआ है, उसको एंटर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या जूम करोगे आपको ऐसे टाइप, आपने कल प्रैक्टिकली करना, आज आप देख रहे हैं, ये आपको दोनों स्कोर आए हुए, ठीक है। अब आपने इनको, ये ग्रुप 1 डिफरेंट है, ग्रुप 2 भी डिफरेंट है, अब आपने इन दोनों के बीच में कंपैरिजन निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ज्योति आगे ये डाटा पे जाना, ठीक है। सबसे पहले डाटा पे जाना हमने, डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे डाटा एनालिसिस आएगा, ठीक है। डाटा एनालिसिस करेंगे, तीसरे स्टेप में आपके पास यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे सारे। आपने नोवा लगाना, कोरिलेशन लगाना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगानी है, क्या या हिस्टोग्राम करना आपने, या टी टेस्ट पेयर्ड लगाना है, या टी टेस्ट, देखो टी टेस्ट पेयर्ड करता है डिपेंडेंट, पेयर्ड करता है डिपेंडेंट, बंद ही कर दो उसको, और गाने में तो बंद करो, कुंडी लगा दो, कुंडी मत लगाओ, मुझे जानना चाहिए। तब खोल देंगे, बंद कर दो बेटा, गवर्नमेंट सारे बंद कर देंगे। तो टी टेस्ट पेयर, टी टेस्ट जब डिपेंडेंट आएगा तो पेयर टेस्ट है ना, और सिंपल टी लिखा ना, इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट। अब इसमें भी इक्वल वेरिएंस और अनइक्वल वेरिएंस है। इक्वल मीन्स जैसे इस ग्रुप में होता है 18, 20 या 10 है ना, 12 है ना, अगर अलग अलग है वेरिएंस तो तब अनइक्वल वेरिएंस आती है। तो आपके पास दोनों बराबर होता है, आपने इक्वल वेरिएंस वाले पे लगाना, ठीक है। वेरिएंस होती है कि वेरिएशन कितनी है उनके बीच में, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं हमने, अंडर रूट ऑफ लिखा ना, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ द मीन, तो वही है, वही वाली चीज़ जो आपने पहले पढ़ी है। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने इंडिविजुअल सैंपल टी टेस्ट लगाया, ठीक है। इसको टी टेस्ट को पहले हमने डाटा किया, डाटा एनालिसिस किया, और टेक्निक किया, टूल्स को सेलेक्ट कर दिया, चौथा ओके कर दिया। पापा, एक बच्चे को जीरो, कौन से बच्चे की जीरो? ब्लू वाले बच्चे की ब्लू वाला बच्चा कौन? इसके जीरो देख, प्रताप तेरी असेसमेंट जीरो हो गई। अब देखो आपको ये स्क्रीन खुलेगी ऐसे, ठीक है। आपने पहले डाटा किया, डाटा एनालिसिस किया, टेक्निक सेलेक्ट किया, और ये आ गया। अब आपने ये देखो, ये इनपुट लिखा है, आप कोई इनपुट डालेंगे फिर आउटपुट आएगी। तो इनपुट पे आपने क्या करना है, ये कहाँ घुसा जाए तरह से करो। इनपुट पे आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले इसको क्लिक किया, ये आपकी इनपुट है, ओके, ठीक है। ये देखो B2 to B14 तक आ गया ना, सारा सेलेक्ट हो गया। इसका ध्यान रखना कि कम ना सेलेक्ट कर ले। देन फिर D2 को किया हमने, D2 से D14 तक सारा सेलेक्ट हो गया ना। फिर ये आपको ऐसे लेवल ऐसे मिलेगा उस टाइम पे, तो आपने देखना कौन सा लेवल रखना है, 0.05 या 0.01। अगर 0.01 करना तो 0.01 यहाँ पे आप ऐसे हाथ से कर सकते हैं, समझ गए, 0.01। फिर देन आपको इनपुट आपने डाल दिया, आपको आउटपुट चाहिए, तो ये आउटपुट भी कई बार टिक करना पड़ेगा, आपको नहीं होगा। तो आउटपुट को क्लिक किया, फिर इस पे चले जाना हमने। आउटपुट आपको यहाँ जैसे चाहिए तो G4 आएगा, यहाँ जैसे चाहिए तो K4 आएगा, यहाँ जैसे चाहिए मुझे तो G6 आएगा, और इसको ओके कर दिया। सारे हैं कि कौन कौन नहीं आए बच्चे, सारे हैं कि कम है? सारे ही है सर, दो भी सर। ये देखो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, पी वैल्यू, ये भी पी वैल्यू। इसका अर्थ पता क्या है, ये जहां पे भी एरर आ रहा है ना, इट मींस वैल्यू बहुत लंबी है आपकी, बहुत डिजिट तक है। इसको हमने पॉइंट्स में लाना है, तो फॉर्मेट सेल में जा करके नंबर में करेंगे। ये हो सकता है कई कंप्यूटर में ना भी आए। अब देखो आपकी अच्छी पापा, यहाँ से दाल निकल गया, यहाँ से थोड़ा सा चूहे नहीं देखे रात को। ये देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये देखो, ये वैल्यू है ना 0.00 कितने डिजिट तक जा रही है, तब आया था एरर। इसमें दिख रही है ना ऊपर ऊपर, देखो सेम ये वाली, ये वैल्यू देखो कितने तक जा रही है, कितनी लंबी है वैल्यू। इट मीन्स ये वैल्यू
0.05 से कम है कि नहीं है? ये वैल्यू 0.01 से कम है? कम है 0.00 है तो कम है कम ये? है हैं? देखिए आँखें चौड़ी कर दो ना फिर। पापा मैं बैठी ही नहीं जा रहा। आपकी पी वैल्यू 0.00 है ना, इट मीन 0.01 से कम है। आप जैसे वहाँ पे हम पीछे न्यूमेरिकल करा रहा था ना, तो टेबल पे वैल्यू देखते थे ना कि टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर में आपने सिर्फ पी वैल्यू को देखना। पी वैल्यू अगर आपकी 0.01 से कम है या 0.05 से कम है तो डिफरेंस आपका सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के बीच में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। अगर ये वैल्यू होती तो बताओ अब ये वैल्यू 0.5 से कम है कि ज़्यादा है? तो 1 टेल्ड पे डिफरेंस आया इनसिग्निफिकेंट और 0.5 पे ये सिग्निफिकेंट है। अब ये जो ये 1 टेल्ड और 2 टेल्ड है ना, ये जो वैल्यू है ना पहले वाली, ये 1 टेल्ड है ना। 1 टेल्ड का अर्थ है कि आप एक ही डायरेक्शन में कोई चीज़ देख रहे हैं कि किसी ट्रेनिंग का पॉजिटिव इफेक्ट देखना है या सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट देखना है। अगर आप एक ही डायरेक्शन में देखेंगे आप तो 1 टेल्ड वैल्यू आएगी। और अगर 2 डायरेक्शन में देखेंगे कि उस मेडिसिन का या उस इंटरवल का उस ट्रेनिंग का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि नेगेटिव, तो दोनों तरफ देखते हो 2 टेल्ड, दो तरफा। तो 2 टेल्ड पे देखो हमेशा टी वैल्यू सिग्निफिकेंट होने के लिए ज़्यादा चाहिए, या 2.5 है 2.81 है। तो ये चीज़ आपका न्यूमेरिकल तो यही सॉल्व हो जाएगा। आपने जैसे डाटा किया, डाटा एनालिसिस किया, टिक किया, ओके किया, आउटपुट आ गई, आपका काम पूरा हो गया। बाय वे में आपसे चीज़ें पूछेगी कि पी वैल्यू का क्या अर्थ होता है। पी वैल्यू जी हमारा वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, समझ रहे ना कि 0.5 का अर्थ है कि आप 90% कॉन्फिडेंट है, 0.01 का अर्थ आप 99% कॉन्फिडेंट है। बाल को बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला? वो बोल रहे थे ना मिर्च वाला लेस खा के काफी तीखी मिर्ची उसमें और हाथ भी डाल दी। एक मैं आपको दूसरा, यार भाभी 2 मिनट को मेरी गोद से उतर जा पापा। ओहो सारे आ रहा है, देखो डाटा आगे बताओ। डाटा एनालिसिस देन टेक्निक, ओके सिलेक्टेड है ये सारा। ये देखिए ये सिलेक्टेड है ना, ये भी सिलेक्टेड है। आउटपुट किया तो ओके, ये आ गया। अब देखो ये पी वैल्यू कितनी है, पी वैल्यू इज, और यहाँ पे तो डिफरेंस आपका सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? डिफरेंस सिग्निफिकेंट। आपने कैलकुलेट करके इतने टाइम लगना आपको और क्वेश्चन लगना, तो मेरे ख्याल आपको हो जाएगा 2 मिनट जो आपको बोला था ना क्लासरूम में, ऐसे 5 मिनट का काम है। सिर्फ आपने देखना कि कौन सी टेक्निक लगानी है और डाटा पे जाना, डाटा एनालिसिस में कल आपने प्रैक्टिकली करना सबने। जितनों के भी लैपटॉप ले आना है अपने सभी ने। मैं और डिपार्टमेंट के 2-4 डेस्कटॉप और लगा करके अब यहाँ पे ईजी हो जाएगा सबको, ठीक है। आप आराम से 2-2 बच्चे बैठेंगे ना, तो आप अपने आप जो हाथों से करेगा आपको एक बार में काम हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो ये कितना टाइम लगता है इसको कैलकुलेट करने में। ये पी वैल्यू और टी वैल्यू से बोली कि अगर वो पूछेंगे बाई चांस आपको न्यूमेरिकल आ गया, बोलेंगे कि टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो आपने सिंपली वही बात है। अगर ये भी आता आपको हाइपोथेसिस को टेस्ट करो, वहाँ लिखा था देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यहाँ पे क्या आएगा आपका डिफरेंस सिग्निफिकेंट आएगा।
तो आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी मैडम जी? रिजेक्ट होगी। अगर डिफरेंस नहीं आया तो एक्सेप्ट हो गया, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अच्छा सॉरी, इसी तरह देखो, इसी तरह हम इसको डिपेंडेंट में लगाओ, आप डाटा एनालिसिस पे गए, कितने टाइम इसको टिक किया, ओके किया, गिन के आपका 1 मिनट नहीं लग रहा है। डिपेंडेंट आ गया, सेम समझे, इस तरह आ जाएगा सेम। यहाँ पे भी पी वैल्यू, ये सब जगह है कि चारों चीज़ें आप चाहे डिपेंडेंट लगाओ इंडिपेंडेंट लगाओ, तो आपने पी वैल्यू टी वैल्यू को पता होना चाहिए। अब अगर मैं सोचूं कि मैंने अनोवा लगाना है, ये देखो अनोवा में कोई मुश्किल नहीं है, इसको टेस्ट 3 कर दो। ठीक है, आपने क्या किया भाई, डाटा क्या पे गए, डाटा एनालिसिस पे गए, सबसे ऊपर अनोवा, ओके किया, या एक ही बार में तीनों ले लेने बस, एक का कम में कोई दिक्कत नहीं। और आउटपुट कहाँ पे निकालना है, यहाँ जैसे निकालना आउटपुट हमने, अनोवा कह लो। यहाँ पे भी देखो ये है पी वैल्यू, ले जल्दी से तू चेक करें उनके मार्क्स दे के सही लिखा कि गलत लिखा ना। इसकी कॉपी पकड़ी मैंने, ये देखो ये वैल्यू पी वैल्यू 0.306। तो इन तीनों ग्रुप के बीच में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, बताओ देख कर कितने लोगों को समझ आ रहा है। अनोवा लगाया, तीनों ग्रुप के बीच में कंपैरिजन निकाला, जिसको पता लगे हाथ खड़ा कर देना, और पी वैल्यू 0.306। तो ये आपका डिफरेंस सिग्निफिकेंट आया कि नहीं आया? कितने लोग सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं, हाथ खड़ा करो। अभी इसमें ये देखो, ये लिखा इफ पी वैल्यू इज लेस देन 0.01 एंड 0.05। 0.01 0.05 से कम है ये, ज्यादा नहीं है, तो 3 पॉइंट है। यहाँ 0.03 को ही है, 3.0 है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट। ये आपकी पी वैल्यू, यहाँ देखो, यहाँ पी वैल्यू कितनी थी 0.02, यहाँ 0.02 आ रही है, छोटी है ना। यहाँ पे 0.05 आ रही है, ये भी छोटी है, लेकिन यहाँ पे क्या 0.306 है। इतना भी काम है, ऐसे कोरिलेशन कर लेंगे। आपको अगर आता है तो मैं आपको अभी 5 मिनट के अंदर 10 टेक्निक लगा कर बता दूंगा। आपको आ जाएगा तो आपने भी लगा देंगे, आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ जो आपने कॉपी बोलते लिख रखा, शायद सीनियर से पूछ के आप लोगों ने ना जो भी लिखा था उसका काई स्क्वायर कब लगाते हैं, वो क्या होता है उसका थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, कि कब लगाते हैं, किस कंडीशन में लगाते हैं, बस मतलब यही भाई वो। और आपको मैंने यहाँ पे अनोवा, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिफरेंस, बाकी के खाली हैं, तो नंबर देने की 0 0 0। ठीक है, बंदा बड़ा हार्ड मार्किंग करता है, स्ट्रिक्ट मार्किंग करता। ठीक है, तो ये कल हम 4 प्रैक्टिकल करेंगे, चारों आप लोगों ने कर देना, समझ गए? 5 मिनट लगना आपको करने में। वैसे ऑप्शन है आपको सीखा होना चाहिए, और एक्सेल पे आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो जिनके पास भी चमन वगैरह, आप लैपटॉप लेके आ जाना बेटा, सब लेना। मैं आपके यहाँ पे ऐड कर दूंगा कल, फिर अभी नहीं, आज कल ऐड कर दूंगा। सॉफ्टवेयर तो कुछ यही एक्सेल से ऐड हो जाएगा। नहीं, एक्सेल में ये जो डाटा एनालिसिस है ना, ये ऐड करना पड़ता है। अगर किसी को ऑलरेडी एडेड है तो ठीक है। ठीक है, जाओ फिर करो। सीनियर को आपको सारों को आता है, नहीं तो सीनियर से पूछ लेना।